नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका TUV ग्लोबल इंडिया के इस ट्रेनिंग सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण लीन मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सेप्ट के बारे में, टक्ट टाइम। दोस्तों, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन सिस्टम में सबसे ज़रूरी होता है ग्राहक की डिमांड को समय पर पूरा करना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमें एक प्रोडक्ट कितने समय में बनाना चाहिए ताकि ग्राहक की डिमांड और हमारी प्रोडक्शन क्षमता के बीच बैलेंस बना रहे? यहीं पर आता है टक्ट टाइम का कॉन्सेप्ट। इस ट्रेनिंग में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि टक्ट टाइम क्या होता है, इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है और इसे इंप्रूव करने से हमारी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी पर क्या असर पड़ता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये ट्रेनिंग सेशन। टक्ट टाइम, द रिदम ऑफ प्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन टू टक्ट टाइम। तो दोस्तों, अब समझते हैं कि आखिर टक्ट टाइम होता क्या है। लीन मैन्युफैक्चरिंग में टक्ट टाइम को एक बहुत ही मुख्य तत्व की एलिमेंट माना जाता है। इसका मकसद होता है प्रोडक्शन की स्पीड को कस्टमर डिमांड के साथ अलाइन करना। सीधे शब्दों में कहें तो टक्ट टाइम बताता है कि हमें हर एक यूनिट को कितने समय में तैयार करना चाहिए ताकि ग्राहक की जरूरतें पूरी हो, लेकिन ओवर प्रोडक्शन या अंडर प्रोडक्शन न हो। यानी न जरूरत से ज्यादा बनाना है न कम। जब हम प्रोडक्शन प्रोसेस को टक्ट टाइम के हिसाब से चलाते हैं तो हमारे ऑपरेशंस में एक रिदम या फ्लो बन जाता है। मशीन्स, मैनपावर और मटेरियल तीनों एक तय पेस पर काम करते हैं। इससे न सिर्फ वर्कफ्लो कंटिन्यूअस रहता है बल्कि रिसोर्सेज का उपयोग भी ज्यादा इफेक्टिव तरीके से होता है। यही टक्ट टाइम की असली ताकत है। ये पूरे प्रोडक्शन सिस्टम में बैलेंस, स्टेबिलिटी और सिंक्रोनाइजेशन लाता है। अगर हम इसे समराइज करें तो टक्ट टाइम के मुख्य फायदे की बेनिफिट्स हैं। ये प्रोडक्शन पेस को कस्टमर डिमांड के अनुसार डिफाइन करता है। ये ओवर प्रोडक्शन और अंडर प्रोडक्शन दोनों को रोकता है। यह ऑपरेशंस में वर्कलोड को बैलेंस करता है। यह एफिशिएंसी को बढ़ाता है और प्रोसेस फ्लो को स्मूथ बनाता है। और सबसे जरूरी, ये पूरे प्रोडक्शन सिस्टम में कंसिस्टेंसी लाता है। मीनिंग ऑफ टक्ट टाइम। अब जब हमने समझ लिया कि टक्ट टाइम क्या करता है, तो चलिए जानते हैं कि इस शब्द का असल मतलब क्या है। दोस्तों, टक्ट शब्द की उत्पत्ति जर्मन भाषा के शब्द टिक्सीट से हुई है, जिसका अर्थ होता है रिदम या बीट। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक संगीत निर्देशक कंडक्टर ऑर्केस्ट्रा में टेम्पो सेट करता है, इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग में टक्ट टाइम को प्रोडक्शन का हार्टबीट कहा जाता है। ये वह समय है जो यह निर्धारित करता है कि हमें हर प्रोडक्ट कितनी तेजी से बनाना चाहिए ताकि हम ग्राहक की डिमांड को पूरी तरह से और एफिशिएंटली पूरा कर सकें। जब प्रोडक्शन लाइन में हर प्रोसेस एक ही रिदम में चलता है तो पूरा सिस्टम स्मूथ हो जाता है, ऑपरेशंस सिंक्रोनाइज्ड रहते हैं, वेरिएशन कम होता है और प्रोडक्शन ज्यादा प्रेडिक्टेबल और मैनेजेबल बन जाता है। टक्ट टाइम असल में प्रोडक्शन कैपेसिटी और कस्टमर रिक्वायरमेंट के बीच एक परफेक्ट हार्मनी बनाता है। यही रीजन है कि इसे लीन मैन्युफैक्चरिंग और जस्ट इन टाइम जीट सिस्टम की फाउंडेशन भी कहा जाता है। अगर हम इसे संक्षेप में कहें तो टक्ट टाइम जर्मन शब्द टक्सीट से लिया गया है, जिसका अर्थ है रिदम या पल्स। ये प्रोडक्शन का हार्टबीट या टेम्पो दर्शाता है। ये सुनिश्चित करता है कि ऑपरेशंस ग्राहक की जरूरतों के अनुसार सिंक्रोनाइज्ड रहें। ये प्रोडक्शन फ्लो में प्रेडिक्टेबिलिटी और बैलेंस लाता है और यही लीन तथा जस्ट इन टाइम सिस्टम्स की नींव तैयार करता है। फॉर्मूला ऑफ टक्ट टाइम। तो दोस्तों, अब जब हमें ये समझ में आ गया कि टक्ट टाइम का मतलब क्या है, अब देखते हैं कि इसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है। असल में टक्ट टाइम की कैलकुलेशन एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल फॉर्मूला से होती है। ये हमें ये बताने में मदद करता है कि ग्राहक की डिमांड को पूरा करने के लिए हमें कितनी फ्रीक्वेंसी से प्रोडक्ट बनाना चाहिए। फॉर्मूला है टक्ट टाइम इक्वल्स अवेलेबल प्रोडक्शन टाइम भाग कस्टमर डिमांड। अब यहाँ एक बात ध्यान देने लायक है, जब हम अवेलेबल प्रोडक्शन टाइम कहते हैं तो इसमें सिर्फ वही समय शामिल किया जाता है जिसमें प्रोडक्शन वाकई में चल रहा होता है। यानी इसमें ब्रेक्स, मेंटेनेंस एक्टिविटीज या नॉन प्रोडक्टिव आवर्स शामिल नहीं होते। इसका मतलब है कि हम सिर्फ इफेक्टिव वर्किंग टाइम को कंसिडर करते हैं और उसी के आधार पर यह तय करते हैं कि हमें एक प्रोडक्ट कितने समय में तैयार करना चाहिए। यह फॉर्मूला हमें एक क्लियर पिक्चर देता है कि प्रोडक्शन को किस पेस पर चलना चाहिए। अगर टक्ट टाइम का सही कैलकुलेशन किया जाए तो ये टीम को अपने वर्कलोड को बैलेंस करने, वेटिंग टाइम को कम करने और प्रोडक्शन फ्लो को लगातार बनाए रखने में मदद करता है। इसीलिए इसे मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का हार्टबीट कहा जाता है, क्योंकि जब तक ये सही रिदम में चलता है
प्रोडक्शन स्मूथ, एफिशिएंट और परफेक्टली अलाइंड रहता है कस्टमर डिमांड के साथ। एग्जाम्पल कैलकुलेशन। अब दोस्तों चलिए एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं कि टक टाइम प्रैक्टिकली कैसे काम करता है। मान लीजिए कि आपकी प्रोडक्शन लाइन में एक शिफ्ट की अवेलेबल प्रोडक्शन टाइम है 420 मिनट और उस दिन ग्राहक की डिमांड है 210 यूनिट्स। अब अगर हम टक टाइम का फॉर्मूला लगाएं, टक टाइम इक्वल्स अवेलेबल प्रोडक्शन टाइम भाग कस्टमर डिमांड, यानी 420 डिवाइडेड बाय 210 इक्वल्स 2 मिनट। इसका मतलब हुआ कि आपको हर 2 मिनट में एक यूनिट तैयार करना होगा ताकि ग्राहक की डिमांड समय पर पूरी हो सके। इस तरह प्रोडक्शन लाइन एक तय पेस पर चलती है, न जरूरत से ज्यादा बनता है न देर होती है, यानी प्रोसेस न तो ओवर प्रोडक्शन की तरफ जाता है और न डिले की तरफ। ऐसी कैलकुलेशंस प्रोडक्शन टीम को एक क्लियर विजुअल टारगेट देती हैं कि उन्हें दिन भर किस स्पीड से काम करना है ताकि फ्लो कंसिस्टेंट बना रहे। जब इस प्रैक्टिस को रोजाना अपनाया जाता है तो यह ऑर्गेनाइजेशन में एक डिसिप्लिन्ड और कस्टमर फोकस्ड मैन्युफैक्चरिंग कल्चर तैयार करती है। पर्पस ऑफ टक टाइम। तो दोस्तों अब सवाल आता है, आखिर टक टाइम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? असल में टक टाइम का सबसे बड़ा मकसद है प्रोडक्शन में एक स्मूथ और बैलेंस्ड फ्लो बनाना, जहां हर प्रोसेस ग्राहक की डिमांड के साथ परफेक्टली मैच करे। इसका फायदा ये होता है कि प्रोडक्ट न तो बहुत जल्दी बनता है और न ही बहुत देर से। हर ऑपरेशन एक आइडियल पेस पर चलता है, जिससे पूरी प्रोडक्शन लाइन कोऑर्डिनेटेड रहती है। जब हम प्रोडक्शन को टक टाइम के अनुसार मैनेज करते हैं तो ये हमें ये समझने में मदद करता है कि कहाँ बॉटलनेक्स बन रहे हैं, कहाँ रिसोर्सेज ज्यादा या कम यूज हो रहे हैं और किन स्टेप्स में नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज हो रही हैं। टक टाइम प्रोडक्शन के हर स्टेज के बीच सिंक्रोनाइजेशन लाता है, जिससे प्लानिंग आसान होती है और वर्कलोड का सही डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है। इसके साथ ही यह हमें रोजाना के परफॉर्मेंस के लिए एक मेजरेबल गोल देता है, जिससे हर टीम ये जान पाती है कि आज उन्हें किस पेस पर काम करना है। लंबे समय में जब ऑर्गेनाइजेशन लगातार टक टाइम के डिसिप्लिन को फॉलो करती है तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में स्टेबिलिटी, एफिशिएंसी और कस्टमर सेटिस्फैक्शन तीनों अपने आप बढ़ जाते हैं। बेनिफिट्स ऑफ टक टाइम। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि टक टाइम को अपनाने से हमें असल में फायदे क्या मिलते हैं। देखिए, जब प्रोडक्शन में हर प्रोसेस का एक तय रिदम बन जाता है तो पूरा सिस्टम एक स्टेडी और प्रेडिक्टेबल पेस पर चलने लगता है। इससे प्रोडक्शन में होने वाली फ्लक्चुएशंस या केओस काफी हद तक कम हो जाते हैं। सबसे बड़ा फायदा होता है कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन में सुधार। हर डिपार्टमेंट को पता होता है कि अगला प्रोसेस कब और कितना आउटपुट देगा, जिससे प्लानिंग आसान हो जाती है और लाइन बैलेंसिंग बेहतर होती है। टक टाइम के इम्प्लीमेंटेशन से लीड टाइम यानी ऑर्डर से लेकर डिलीवरी तक का समय घटता है और वर्क इन प्रोग्रेस WIP इन्वेंटरी भी कंट्रोल में रहती है। इसका मतलब यह है कि फ्लो पर कम मटेरियल घूमता है, जिससे विजिबिलिटी बढ़ती है और एफिशिएंसी में सीधा सुधार आता है। सिर्फ इतना ही नहीं, जब ऑपरेटर्स को पता होता है कि उन्हें किस पेस पर काम करना है तो उनमें क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ते हैं। ये डायरेक्टली उनके मोराल और टीम वर्क को बेहतर करता है। टक टाइम प्रोडक्शन में एक ऐसी डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी लाता है जिससे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट कल्चर विकसित होता है, जहां फोकस सिर्फ क्वांटिटी पर नहीं बल्कि क्वालिटी और कस्टमर वैल्यू पर रहता है। और जब ये अप्रोच लगातार फॉलो की जाती है तो मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट में न सिर्फ वेस्ट घटता है बल्कि परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी दोनों अपने आप बढ़ जाते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग टक टाइम। तो दोस्तों अब बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी चीज की, किन किन फैक्टर्स से टक टाइम प्रभावित होता है। देखिए, टक टाइम कोई फिक्स नंबर नहीं होता। ये पूरी तरह डिपेंड करता है दो चीजों पर, कस्टमर डिमांड और अवेलेबल प्रोडक्शन टाइम पर। मतलब अगर डिमांड बढ़ गई तो हर यूनिट को बनाने के लिए हमारे पास कम समय होगा, और अगर वर्किंग टाइम कम हो गया तो नेचुरली टक टाइम फिर से एडजस्ट करना पड़ेगा। अब प्रैक्टिकली देखें तो प्रोडक्शन फ्लो पर बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टक टाइम को इम्पैक्ट करती हैं, जैसे मशीन डाउन टाइम या ब्रेक डाउन्स। अगर मशीन कुछ घंटे बंद रही तो उस दिन अवेलेबल टाइम कम हो जाएगा और रिजल्ट ये कि पूरी प्लानिंग गड़बड़ा सकती है। दूसरा बड़ा फैक्टर है वर्कफोर्स अवेलेबिलिटी। मान लीजिए किसी शिफ्ट में कुछ ऑपरेटर्स एब्सेंट हैं तो आउटपुट ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगा। ऐसे में या तो टक टाइम को रिकैलकुलेट करना पड़ता है या मैनपावर को दूसरे कामों से बैलेंस करना पड़ता है। इसी तरह मटेरियल सप्लाई भी बहुत क्रिटिकल है। अगर रॉ मटेरियल समय पर नहीं पहुंचा
तो प्रोसेस रुक जाता है और फिर पूरा फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है। शिफ्ट टाइमिंग्स, ओवरटाइम, लंच ब्रेक्स, इन सब का भी इम्पैक्ट आता है क्योंकि ये डिफाइन करते हैं कि उस दिन वास्तव में प्रोडक्शन के लिए कितना समय अवेलेबल है। तो टक टाइम एक बार कैलकुलेट करके भूल जाने वाली चीज नहीं है, बल्कि इसे रेगुलरली मॉनिटर और अपडेट करना चाहिए। ऐसा करने से हमारा सिस्टम हमेशा रियलिस्टिक, फ्लेक्सिबल और कस्टमर फोकस्ड बना रहता है। जब ऑर्गेनाइजेशन इन फैक्टर्स को समझकर मैनेज करती है, तो प्रोडक्शन लाइन में ना ओवर प्रोडक्शन होता है ना अंडर प्रोडक्शन, बस एक परफेक्ट बैलेंस बना रहता है। और यही बैलेंस एक एफिशिएंट, वेस्ट फ्री मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम की पहचान है। टक टाइम वीज साइकिल टाइम। अब हम आते हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिसे लेकर मैन्युफैक्चरिंग में अक्सर कंफ्यूजन रहता है। वो है टक टाइम और साइकिल टाइम का फर्क। देखिए, ये दोनों टर्म्स सुनने में मिलती जुलती लगती हैं, लेकिन इनका मतलब और पर्पस अलग होता है। टक टाइम बताता है कि हमें कितनी गति से प्रोडक्शन करना चाहिए ताकि हम कस्टमर डिमांड को पूरा कर सकें, यानी ये है हमारा टारगेट पेस, वो आइडियल स्पीड जिस पर पूरा सिस्टम चलना चाहिए। वहीं साइकिल टाइम बताता है कि एक यूनिट को बनाने में वास्तव में कितना समय लग रहा है, मतलब ये हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस इंडिकेटर है। अब ध्यान दीजिए, अगर साइकिल टाइम टक टाइम से ज्यादा है तो इसका मतलब हमारा प्रोसेस स्लो चल रहा है, इससे कस्टमर डिमांड पूरी नहीं होगी और प्रोडक्शन लाइन में बॉटलनेक्स या डिलेज दिखने लगेंगे। लेकिन अगर साइकिल टाइम टक टाइम से कम है तो ये भी सही नहीं है, क्योंकि इसका मतलब हम जरूरत से ज्यादा बना रहे हैं, जो सीधे सीधे ओवर प्रोडक्शन और वेस्ट की ओर ले जाता है। इसलिए स्मार्ट ऑर्गेनाइजेशंस हमेशा टक टाइम और साइकिल टाइम दोनों को कंपेयर करती हैं। इस कंपैरिजन से उन्हें साफ पता चलता है कि कौन सा प्रोसेस एफिशिएंट है, कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है और कहाँ स्पीड या मैनपावर को बैलेंस करना पड़ेगा। जब ये दोनों परफेक्टली अलाइंड रहते हैं तो प्रोडक्शन लाइन एकदम स्मूथ, बैलेंस्ड और कस्टमर फोकस्ड रहती है। यही लीन मैन्युफैक्चरिंग की असली ताकत है, ना ज्यादा ना कम, बस जितना चाहिए उतना और सही समय पर बनाना। टक टाइम वीज लीड टाइम। तो दोस्तों, अब बात करते हैं एक और बहुत जरूरी कंपैरिजन की, वो है टक टाइम और लीड टाइम के बीच का फर्क। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग में ये दोनों टर्म्स एफिशिएंसी और डिलीवरी परफॉर्मेंस समझने के लिए बहुत काम आते हैं, लेकिन इनका मीनिंग अलग है और दोनों का रोल भी अलग है। टक टाइम का मतलब होता है वो आइडियल प्रोडक्शन पेस जिस पर हमें काम करना चाहिए ताकि कस्टमर डिमांड के हिसाब से प्रोडक्शन चलता रहे। ये बेसिकली हमें बताता है कि एक प्रोडक्ट कितने समय में बनना चाहिए ताकि डिमांड पूरी हो सके। अब दूसरी तरफ आता है लीड टाइम, जो बताता है कि कस्टमर ऑर्डर मिलने से लेकर प्रोडक्ट डिलीवर होने तक का पूरा समय कितना है। इसमें सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं, बल्कि ऑर्डर प्रोसेसिंग, मटेरियल मूवमेंट, इंस्पेक्शन, पैकिंग और डिस्पैच सब कुछ शामिल होता है। तो सिंपल शब्दों में, टक टाइम प्रोडक्शन की रिदम या हार्टबीट है, जबकि लीड टाइम कस्टमर के लिए पूरा वेटिंग पीरियड है। अब अगर ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ टक टाइम पर ध्यान दे और लीड टाइम को न देखे तो डिलीवरी डिलेज फिर भी हो सकते हैं, क्योंकि बॉटलनेक्स हमेशा शॉप फ्लो पर नहीं होते। कई बार वो प्लानिंग, अप्रूवल या डिस्पैच में भी छिपे रहते हैं। इसलिए स्मार्ट मैन्युफैक्चरर्स दोनों को साथ लेकर चलते हैं। टक टाइम से वो डेली प्रोडक्शन बैलेंस बनाए रखते हैं और लीड टाइम को मॉनिटर करके ओवरऑल प्रोसेस स्पीड और रिस्पॉन्सिवनेस इंप्रूव करते हैं। जब ये दोनों अलाइंड होते हैं तो न सिर्फ प्रोडक्शन स्मूथ चलता है, बल्कि कस्टमर को भी टाइम पर डिलीवरी मिलती है, जिससे सेटिस्फैक्शन और ट्रस्ट दोनों बढ़ते हैं। याद रखिए, टक टाइम से हम फैक्ट्री को सिंक करते हैं और लीड टाइम से हम कस्टमर को खुश करते हैं। विजुअल मैनेजमेंट विद टक टाइम। अब चलिए बात करते हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जो टक टाइम को वास्तव में जीवंत बना देता है, वो है विजुअल मैनेजमेंट। देखिए, सिर्फ टक टाइम कैलकुलेट कर लेना काफी नहीं है, असल चैलेंज है इसे शॉप फ्लो पर लगातार मॉनिटर और मेंटेन करना। और यही काम विजुअल मैनेजमेंट बखूबी करता है। जब हम प्रोडक्शन एरिया में टक टाइम, एक्चुअल आउटपुट और परफॉर्मेंस स्टेटस को डिस्प्ले बोर्ड्स या डिजिटल डैशबोर्ड्स पर दिखाते हैं, तो हर कोई रियल टाइम में देख सकता है कि प्रोडक्शन टारगेट पेस पर चल रहा है या पीछे रह गया है। इस तरह के विजुअल्स पूरी टीम के लिए एक कम्युनिकेशन टूल की तरह काम करते हैं। ऑपरेटर, सुपरवाइजर और मैनेजर सभी को तुरंत पता चल जाता है कि कहाँ डिविएशन हो रहा है और क्या एक्शन लेना है। मान लीजिए किसी शिफ्ट में टक टाइम के मुकाबले आउटपुट थोड़ा पीछे है,
तो ये बोर्ड्स तुरंत सिग्नल दे देते हैं कि कुछ सुधार की जरूरत है। इससे टीम बिना देर किए करेक्टिव एक्शन ले सकती है, जिससे प्रोडक्शन फ्लो फिर से बैलेंस में आ जाता है। विजुअल मैनेजमेंट का एक और बड़ा फायदा है अकाउंटेबिलिटी और टीम वर्क का बढ़ना। जब हर कोई क्लियरली देख सकता है कि लाइन किस स्थिति में है, तो ओनरशिप की भावना अपने आप आती है। हर ऑपरेटर जानता है कि उसका रोल क्या है और उसे किस स्पीड पर काम करना है। और जब ये सिस्टम रोज फॉलो होता है, तो प्रोडक्शन फ्लो में ट्रांसपेरेंसी, डिसिप्लिन और गोल अलाइनमेंट का माहौल बनता है। अब परफॉर्मेंस छिपी नहीं रहती, सब कुछ साफ और मेजरेबल होता है, जिससे इंप्रूवमेंट आसान हो जाता है। टक्ट टाइम और विजुअल मैनेजमेंट साथ मिलकर प्रोडक्शन को सिर्फ एफिशिएंट नहीं बल्कि सेल्फ ड्रिवन बना देते हैं, जहां हर व्यक्ति खुद जानता है कि उसे क्या डिलीवर करना है और कब तक। चैलेंजेस इन मेंटेनिंग टक्ट टाइम। अब बात करते हैं एक ऐसे हिस्से की जो हर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे रियल और प्रैक्टिकल चैलेंज होता है। वो है टक्ट टाइम को लगातार बनाए रखना। देखिए, कॉन्सेप्ट के हिसाब से तो टक्ट टाइम बहुत सिंपल है। अवेलेबल टाइम भाग कस्टमर डिमांड, बस एक फॉर्मूला। लेकिन जब बात आती है रियल वर्ल्ड प्रोडक्शन फ्लो की, तो हालात इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होते। प्रोडक्शन एनवायरनमेंट हमेशा डायनामिक होता है। कभी डिमांड बढ़ जाती है, कभी घट जाती है, कभी मशीन्स ब्रेक डाउन हो जाती हैं, तो कभी मैनपावर पूरी स्ट्रेंथ में अवेलेबल नहीं होती। इन सब कारणों से टक्ट टाइम को मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। कस्टमर डिमांड में फ्लक्चुएशन सबसे कॉमन चैलेंज है। कभी अर्जेंट ऑर्डर आ जाता है, कभी कोई बैच पोस्टपोन हो जाता है। ऐसे में प्लान रिदम टूट जाती है। फिर आते हैं इक्विपमेंट रिलेटेड इश्यूज, जैसे मशीन डाउनटाइम, मेंटेनेंस डिले या सेटअप चेंजओवर्स। ये सब मिलकर प्रोडक्शन के टेम्पो को धीमा कर देते हैं। एक और बड़ी बात ऑपरेटर फटीग या एब्सेंटीइज्म। अगर स्किल वेरिएशन ज्यादा है या मैनपावर पूरी नहीं है, तो कंसिस्टेंसी अपने आप प्रभावित होती है। और कई बार समस्या प्रोसेस में नहीं बल्कि लेआउट या मटेरियल फ्लो में होती है। अगर मटेरियल सप्लाई डिले हो गया या वर्कस्टेशन के बीच डिस्टेंस ज्यादा है, तो ऑपरेटर्स को बार बार रुकना पड़ता है, जिससे टक्ट रिदम डिस्टर्ब होती है। इन चैलेंजेस को टैकल करने का सबसे इफेक्टिव तरीका है प्रोएक्टिव प्लानिंग और क्रॉस फंक्शनल कोऑर्डिनेशन। मतलब मेंटेनेंस, प्रोडक्शन, लॉजिस्टिक्स और प्लानिंग, सभी डिपार्टमेंट्स को एक पेस पर काम करना चाहिए। साथ ही जरूरी है कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग। टक्ट टाइम डिविएशंस को रोज ट्रैक करें, रूट कॉज आइडेंटिफाई करें और तुरंत करेक्टिव एक्शंस लें। अगर इन इश्यूज को टाइम पर एड्रेस किया जाए, तो प्रोडक्शन ना सिर्फ स्टेबल रहेगा बल्कि कस्टमर डिमांड के साथ परफेक्टली अलाइंड भी रहेगा। टक्ट टाइम को मेंटेन करना दरअसल एक हैबिट है, जिसमें डिसिप्लिन, टीम वर्क और फ्लेक्सिबिलिटी तीनों की बराबर जरूरत होती है। हाउ टू इम्प्रूव टक्ट टाइम एडहियरेंस। अब तक हमने समझा कि टक्ट टाइम क्या है, इसके फायदे क्या हैं और इसे बनाए रखना किन चुनौतियों के साथ आता है। अब बात करते हैं टक्ट टाइम एडहियरेंस को कैसे बेहतर बनाया जाए। देखिए, टक्ट टाइम को फॉलो करना सिर्फ एक कैलकुलेशन का काम नहीं है। यह एक डिसिप्लिन और हैबिट है जो पूरे प्रोडक्शन सिस्टम में डेवलप करनी पड़ती है। इसका मकसद होता है कि प्रोडक्शन उसी रिदम में चले जो कस्टमर डिमांड के साथ परफेक्टली मैच करे, बिना किसी वेस्ट, स्ट्रेस या अनबैलेंस के। टक्ट टाइम एडहियरेंस को इंप्रूव करने के लिए सबसे पहला और जरूरी कदम है स्टैंडर्डाइज्ड वर्क। हर ऑपरेटर के पास एक क्लियर, डॉक्यूमेंटेड मेथड होना चाहिए कि उसे कौन सा काम किस सीक्वेंस में और किस टाइम फ्रेम में करना है। जब हर कोई एक यूनिफॉर्म प्रोसेस फॉलो करता है, तो वेरिएशन अपने आप कम हो जाती है और कंसिस्टेंसी बढ़ती है। दूसरा, लाइन बैलेंसिंग पर फोकस करें। हर वर्कस्टेशन और ऑपरेटर पर वर्कलोड बराबर होना चाहिए। कहीं ज्यादा प्रेशर और कहीं आइडल टाइम होगा, तो रिदम टूट जाएगी। एक बैलेंस्ड लाइन ही स्मूथ प्रोडक्शन की सबसे बड़ी पहचान होती है। तीसरा, रियल टाइम मॉनिटरिंग बेहद जरूरी है। टक्ट टाइम बोर्ड्स, डिजिटल डैशबोर्ड्स या ट्रैकिंग सिस्टम्स का यूज करें, ताकि इंस्टेंटली पता चल सके कि एक्चुअल परफॉर्मेंस प्लान पेस से पीछे या आगे तो नहीं जा रही। जैसे ही डिविएशन दिखे, तुरंत करेक्टिव एक्शन लेना चाहिए। इसके साथ साथ काइजन अप्रोच अपनाएं, मतलब छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स पर लगातार काम करें। अगर डिले हुआ तो उसका रूट कॉज एनालाइज करें, क्यों हुआ, कहाँ हुआ और दोबारा ना हो इसके लिए क्या फिक्स करना है। और सबसे अहम बात, एम्प्लॉइज की इन्वॉल्वमेंट। जब ऑपरेटर्स खुद प्रोसेस को इंप्रूव करने में शामिल होते हैं, तो उनमें ओनरशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों बढ़ती हैं। ऐसा सिस्टम सस्टेनेबल बनता है और इंप्रूवमेंट्स लंबे समय तक टिकती हैं।
टक टाइम एडहियरेंस को इंप्रूव करना कोई वन टाइम प्रोजेक्ट नहीं है। यह एक कंटिन्यूअस जर्नी है, जहां हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश की जाती है। और यही माइंडसेट मैन्युफैक्चरिंग को ट्रूली लीन और कस्टमर फोकस्ड बनाता है। समरी। तो दोस्तों, अब पूरे सेशन को एक बार समेटते हैं। हमने सीखा कि टक टाइम असल में एक लीन प्रोडक्शन सिस्टम का हार्टबीट है, जो ये सुनिश्चित करता है कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ग्राहक की डिमांड के साथ पूरी तरह सिंक्रोनाइज्ड रहे। टक टाइम हमें ये समझने में मदद करता है कि हमें हर प्रोडक्ट को किस पेस पर बनाना चाहिए ताकि डिमांड पूरी हो, लेकिन ओवर प्रोडक्शन या वेटिंग जैसी वेस्ट न पैदा हो। जब ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्शन फ्लो को टक टाइम के हिसाब से चलाती है, तो पूरे सिस्टम में एक बैलेंस और रिदम बन जाता है। मशीन्स, मैनपावर और मटेरियल तीनों एक सिंक्रोनाइज्ड पेस पर काम करते हैं। इससे वेरिएबिलिटी कम होती है और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। टक टाइम सिर्फ डेली परफॉर्मेंस इंप्रूव करने का टूल नहीं है, बल्कि यह मैन्युफैक्चरिंग में डिसिप्लिन और टीम वर्क की कल्चर भी बनाता है। हर ऑपरेटर को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर होती है, हर प्रोसेस का टाइमिंग प्रेडिक्टेबल होता है, जिससे ट्रांसपेरेंसी और कम्युनिकेशन दोनों बेहतर होते हैं। और सबसे बड़ी बात, टक टाइम अपनाने से ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट माइंडसेट डेवलप करती है। छोटे छोटे डिविएशंस को ट्रैक करके सुधारने की आदत लंबे समय में एफिशिएंसी और कस्टमर सेटिस्फैक्शन दोनों को बढ़ाती है। इसलिए याद रखिए, टक टाइम सिर्फ एक कैलकुलेशन नहीं, बल्कि एक कल्चर है। ये लीन और जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स की नींव है और ऑपरेशनल एक्सीलेंस तक पहुंचने का सबसे भरोसेमंद रास्ता भी। तो दोस्तों, यही था आज का हमारा ट्रेनिंग सेशन, टक टाइम लीन मैन्युफैक्चरिंग का दिल। उम्मीद है कि अब आपको ये कॉन्सेप्ट ना सिर्फ समझ में आया होगा, बल्कि आप इसे अपनी प्रोडक्शन लाइन में प्रैक्टिकली लागू करने के लिए भी इंस्पायर्ड महसूस कर रहे होंगे। ऐसे ही और डिटेल्ड ट्रेनिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल TUV ग्लोबल इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। नीचे कमेंट में हमें बताएं, टक टाइम कॉन्सेप्ट का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा वैल्यूएबल लगा और अगली बार आप किस टॉपिक पर ट्रेनिंग देखना चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहिए और अपने प्रोसेस को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाते रहिए, क्योंकि यही है लीन मैन्युफैक्चरिंग की असली पहचान। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ।